क्या राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं? कभी 56 इंच छाती का दावा करने वाले पीएम मोदी आखिर राहुल गांधी से क्यों डरने लगे? और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है? 2024 का जो ये चुनाव है, इन्हीं डर, खौफ, नफरत, मोहब्बत के बीच लड़ा जा रहा है। चुनाव में बेशुमार मुद्दे हैं। 2-4-6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर देंगे या जो दावा कर रहे हैं वो सच साबित हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि एनडीए 400 के पार सीटें ले आएगी और बीजेपी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि 370 के पार सीटें आएंगी। लेकिन स्थिति बड़ी तेजी से बदली है। हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर ही अंदर अब चिंता में पड़ गए हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा के पक्ष में इस समय देश की हवा चल रही है? एक तरफ दक्षिण भारत है, एक तरफ उत्तर भारत है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। कई राज्यों में तो खाता भी नहीं खुलने की उम्मीद है इस बार के चुनाव में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भाजपा को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक गठबंधन बना समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद कहा जा रहा है कि स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि भाजपा की हालत खराब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से बहुत सारे लोग कहते हैं अगर 50 सीटें भाजपा को आ गई तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विजय होगी। लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बेरोजगार युवाओं की जो फौज खड़ी हुई है वो बहुत परेशान करने वाली है भाजपा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के समय आवारा पशुओं को लेकर कहा था कि वो इसके लिए एक बड़ी योजना बनाएंगे, लेकिन आज के समय में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जो आवारा पशुओं का मामला है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर किसान बहुत परेशान है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब लागत दोगुनी हो गई है। हर कोई अब इंतजार कर रहा है इस चुनाव का। उधर राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स में छुपी हुई है, और उसके बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है और मुखर होकर पीएम मोदी पर जिस तरह के आरोप वो लगाते हैं और जिस तरह से खुले तौर पर वो बातें कहते हैं, देश में इस समय ऐसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष की जो मुंबई में साझा रैली हुई, उसमें विपक्षी एकता की जो ताकत दिखाई दी और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से भाषण दिया और आत्मविश्वास झलकता हुआ नजर आया विपक्ष के नेताओं में, लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं का जोश, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद ये रैली एक बड़ा मैसेज देती हुई नजर आ रही है। और इसी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह के तंज किए हैं, जिस तरह के हमले किए हैं, और जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई सारे भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपातकाल के समय में 1977 में आपातकाल के मुद्दे में इंदिरा गांधी की सरकार फंसी थी और 89 में जिस तरीके से बोफोर्स का पूरा मामला उठा था, चुनाव का बड़ा मुद्दा बना था, उससे भी बड़ा मुद्दा यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड का बनता हुआ नजर आ रहा है। और चुनावी चंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से गहरे संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। वो कंपनी जिसकी आमदनी जितनी नहीं है उससे ज्यादा वो चंदे देती है, और अगर वो चंदा देती है, एक कंपनी जब चंदा देती है उसके बाद उसको टेंडर मिलता है
एक कंपनी पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पड़ती है और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उसके बाद बीजेपी को चंदा देते हैं। तो इस तरह की खबरों के बीच, इस तरह के आरोप के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उनसे भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूछा गया तो उनके सवालों में भी वो जो एक भाव होता है और जो एक मजबूती होती है गृह मंत्री अमित शाह के जवाब में, वो नजर नहीं आया। नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी सवाल किया गया, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो भाजपा के बड़े बड़े और दिग्गज नेता जवाब नहीं दे पा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो छोटे नेताओं की तो बात ही छोड़िए। क्योंकि ये चुनाव डर, खौफ, मोहब्बत की दुकान और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे और चुनावी चंदे की चोरी जैसे मुद्दे हैं, किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं पर अत्याचार या फिर महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों के बीच ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी कि उस पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, अब इस तरह के आरोपों के बीच जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएगी? देखेंगे 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस समय ये पता चल पाएगा। लेकिन उसके पहले इन तमाम हालात को देखने और समझने की जरूरत है।